हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BLI 224 ICT फंडामेंटल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5. What are Web 2.0 services? How do they differ from Web 1.0 services? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें Web 2.0 सर्विसेज डिफाइन करना है, उनकी खासियत बतानी है और उनको Web 1.0 से कंपेयर करना है। मतलब हमें बताना है कि इंटरनेट कैसे स्टैटिक वेब 1.0 से इंटरैक्टिव और यूजर सेंटर्ड वेब 2.0 बन गया और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड वाइड वेब काफी स्टेजेस से गुजरा है। पहला स्टेज वेब 1.0 था जिसमें सिर्फ स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती थी और यूजर सिर्फ रेड कर सकता था। उसके बाद वेब 2.0 आया जिसमें वेबसाइट्स इंटरैक्टिव हो गई और यूजर को कंटेंट बनाने और शेयर करने का मौका मिला। वेब 2.0 ने वेब को एक रीड ओनली प्लेटफॉर्म से रीड राइट प्लेटफॉर्म बना दिया। इस वजह से कम्युनिकेशन, बिजनेस और लर्निंग सभी एरियाज में रिवॉल्यूशन आया। मेन बॉडी। 1. वेब 1.0 का कॉन्सेप्ट। वेब 1.0 को स्टैटिक वेब भी बोला जाता है। 1990 to 2000 के बीच इसमें मोस्टली सिर्फ इंफॉर्मेशन पब्लिश होती थी। यूजर्स सिर्फ देख सकते थे, लेकिन कोई फीडबैक या पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं था। एग्जाम्पल, पुराने स्टैटिक वेबसाइट्स, पर्सनल होम पेजेस और ब्रिटानिका ऑनलाइन। फीचर्स ऑफ वेब 1.0। स्टैटिक HTML पेजेस। वन वे कम्युनिकेशन। कंटेंट सिर्फ वेबमास्टर कंट्रोल करता था। यूजर के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन देखने का ऑप्शन था। 2. वेब 2.0 का उदय। टर्म वेब 2.0 टिम ओराइली ने पॉपुलर बनाए अर्ली 2000 में। ये एक पार्टिसिपेटरी और कोलैबोरेटिव वेब है जिसमें यूजर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है। इसमें सिर्फ टेक्निकल चेंज नहीं बल्कि वेब यूसेज का स्टाइल चेंज हुआ। की फीचर्स ऑफ वेब 2.0। यूजर जनरेटेड कंटेंट जैसे यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया। कोलैबोरेशन टूल्स, विकीज, ब्लॉग्स और फोरम्स। रियल टाइम इंटरैक्टिविटी, यूजर्स तुरंत इंटरैक्ट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, वीडियो, पॉडकास्ट्स, इमेजेस का उस। टैगिंग, फोक्सोनॉमी, हैशटैग्स और टैग्स जो कंटेंट को इजीली डिस्कवरेबल बनाते हैं। 3. वेब 2.0 के एप्लीकेशंस और इम्पैक्ट। एजुकेशन, कोर्सेरा, खान अकेडमी जिसमें स्टूडेंट्स इंटरैक्ट और कोलैबोरेट करते हैं। बिजनेस, Amazon, फ्लिपकार्ट जहां रिव्यूज और फीडबैक दिए जा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिसमें लोग अपना कंटेंट क्रिएट, शेयर करते हैं। नॉलेज शेयरिंग, ब्लॉग्स, विकीज और फोरम्स। एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, पॉडकास्ट्स, लाइव स्ट्रीमिंग। इस तरह वेब 2.0 ने इंटरनेट को एक पार्टिसिपेटरी प्लेटफॉर्म बना दिया जहां नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गया और नए डिजिटल इकोनॉमीज क्रिएट हुए। कंक्लूजन। समिंग अप, वेब 1.0 एक स्टैटिक और रीड ओनली वेब था जिसमें यूजर का रोल लिमिटेड था। वेब 2.0 ने इसे ट्रांसफॉर्म करके इंटरैक्टिव और यूजर सेंट्रिक बना दिया। इस चेंज के वजह से सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन लर्निंग काफी ग्रो हुए। वेब 1.0 से वेब 2.0 का ट्रांजिशन एक मेजर डिजिटल रेवोल्यूशन है जो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने से शेयर और कोलैबोरेट करने तक ले गया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Interactive bookmarking. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंटरैक्टिव बुकमार्किंग के बारे में लिखना है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है और इसका यूज स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और लाइब्रेरीज में कहाँ होता है। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होगा ताकि क्लियर हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरैक्टिव बुकमार्किंग एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें यूजर अपने डिजिटल रिसोर्सेज को सिर्फ सेव नहीं करता बल्कि उन्हें कैटेगराइज, एनोटेट और शेयर भी कर सकता है। ट्रेडिशनल बुकमार्किंग स्टैटिक होता है, लेकिन इंटरैक्टिव बुकमार्किंग डायनामिक है जिसमें यूजर एंगेजमेंट ज्यादा होती है। आज के डिजिटल और वेब 2.0 के जमाने में इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और उसको एफिशिएंटली मैनेज करना जरूरी है। मेन बॉडी। 1.
मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्टिव बुकमार्किंग। ट्रेडिशनल बुकमार्किंग का मतलब होता है ब्राउज़र के फेवरेट्स फोल्डर में लिंक सेव करना। ये सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड होता है। इंटरैक्टिव बुकमार्किंग डायनामिक होता है, इसमें यूजर अपने बुकमार्क्स को क्लाउड पे सेव करके कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। इसमें फीचर्स जैसे टैगिंग, एनोटेशन, शेयरिंग और कमेंटिंग होते हैं जो इसे कोलैबोरेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल: डिलीशियस, डीगो, पॉकेट, पिंटरेस्ट। 2. फीचर्स ऑफ इंटरैक्टिव बुकमार्किंग: टैगिंग और कैटेगराइजेशन। यूजर कीवर्ड्स, टैग्स लगा के बुकमार्क्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। एनोटेशन और नोट्स: हर बुकमार्क पे कमेंट या हाईलाइट ऐड किया जा सकता है। कोलैबोरेशन: अपने ग्रुप या पेयर्स के साथ बुकमार्क्स शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। क्लाउड एक्सेस: इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी बुकमार्क्स एक्सेस किए जा सकते हैं। एडवांस सर्च, टैग, कीवर्ड और नोट के बेसिस पे रिसोर्सेज इजीली रिट्रीव हो जाते हैं। 3. एडवांटेजेस ऑफ इंटरैक्टिव बुकमार्किंग: ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज: अपने लर्निंग या रिसर्च के लिए एक प्रॉपर कलेक्शन बन सकता है। टाइम सेविंग: क्विकली रिसोर्स रिट्रीव करना पॉसिबल होता है। ग्रुप लर्निंग: स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करके टीम वर्क करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी: कहीं से भी एक्सेस करने की फैसिलिटी। कस्टमाइजेशन: प्रोजेक्ट या सब्जेक्ट के हिसाब से कलेक्शन बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए डीगो ग्रुप क्रिएट करके आर्टिकल सेव करता है और टीममेट्स के साथ शेयर करता है। 4. एप्लीकेशंस इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड लाइब्रेरीज: एकेडमिक फील्ड: टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों रिसर्च और असाइनमेंट्स के लिए उस करते हैं। लाइब्रेरीज: डिजिटल लाइब्रेरीज इंटरैक्टिव बुकमार्किंग टूल्स प्रोवाइड करती है ताकि यूजर्स इजीली ये रिसोर्सेज सेव कर सकें। रिसर्च: रिसर्चर्स अपने टॉपिक स्पेसिफिक रिपोजिटरीज क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल: मेंडले, ज़ेटेरो। ऑर्गेनाइजेशंस: कंपनीज नॉलेज शेयरिंग के लिए बुकमार्किंग प्लेटफॉर्म्स यूज करती है। सोशल मीडिया: पिंटरेस्ट बोर्ड्स एक विजुअल बुकमार्किंग टूल के रूप में पॉपुलर है। 5. चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस: इंटरनेट डिपेंडेंसी: ये टूल्स ऑनलाइन होते हैं, इसलिए कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है। प्रिवेसी इश्यूज: शेयर्ड बुकमार्क्स कभी कभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी: कुछ सर्विसेज जैसे डिलीशियस बैंड हो गई, जिस वजह से कंटिन्यूटी इशू होता है। ओवर रिलायंस: यूजर्स थर्ड पार्टी टूल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। कंक्लूजन: इंटरैक्टिव बुकमार्किंग एक यूजफुल टेक्निक है जो डिजिटल एरा में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने और शेयर करने का बेस्ट तरीका प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ सेविंग के लिए नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन, कैटेगराइजेशन और रिट्रीवल के लिए भी हेल्पफुल है। हाँ, कुछ चैलेंजेस जैसे प्राइवेसी और डिपेंडेंसी जरूर है, लेकिन इसका रोल स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये पर्सनल और कोलैबोरेटिव लर्निंग के बीच एक ब्रिज का काम करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Print versus multimedia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्रिंट मीडिया और मल्टीमीडिया के बीच कंपैरिजन करना है। मतलब, प्रिंट मीडिया क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, दोनों के फीचर्स और डिफरेंसेस क्या है, साथ ही उनके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और आज के टाइम में उनका रेलेवेंस एक्सप्लेन करना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। प्रिंट और मल्टीमीडिया दोनों ही कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट मीडियम्स है। प्रिंट का मतलब होता है बुक्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और ऐसी चीजें जो टेक्स्ट और इमेजेस के थ्रू पेपर पर प्रेजेंट होती है। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट के साथ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन भी उस होते हैं जो इसे ज्यादा एंगेजिंग और इंटरैक्टिव बनाते हैं। आईसीटी के डेवलपमेंट के बाद मल्टीमीडिया बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन प्रिंट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस आज भी है। मेन बॉडी। 1. प्रिंट मीडिया समझना। डेफिनेशन: बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और पैम्फलेट्स जो पेपर पर पब्लिश होते हैं उन्हें प्रिंट मीडिया कहते हैं। फीचर्स: स्टैटिक होते हैं, एक बार पब्लिश हो गया तो बदल नहीं सकते। परमानेंट और ऑथेंटिक होते हैं, रिसर्च और रेफरेंस के लिए यूजफुल होते हैं। एडवांटेजेस: रिलायबल और क्रेडिबल होते हैं, इजी टू प्रिजर्व और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सूटेबल होते हैं। लिमिटेशंस: इंटरैक्टिव नहीं होते, प्रिंटिंग प्रोसेस कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होती है। साउंड, वीडियो या एनिमेशन पॉसिबल नहीं है। 2. मल्टीमीडिया समझना। डेफिनेशन: मल्टीमीडिया में टेक्स्ट के साथ इमेजेस, साउंड, वीडियो और एनिमेशन कंबाइन किया जाता है जिससे इंफॉर्मेशन ज्यादा इंटरैक्टिव बन जाती है। फीचर्स:
डायनामिक और इंटरैक्टिव नेचर, यूजर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। एडवांटेजेस, यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है, रियल टाइम अपडेट्स मिलते हैं, हर लर्निंग स्टाइल के लिए हेल्पफुल है, विजुअल, ऑडिटरी या एक्सपीरियंशियल। लिमिटेशंस, डिवाइस और इंटरनेट की जरूरत होती है, कभी कभी क्रेडिबिलिटी इशू होता है, ओवरयूज से डीप रीडिंग कम हो सकती है। 3. प्रिंट और मल्टीमीडिया का कंपैरिजन। प्रेजेंटेशन, प्रिंट स्टैटिक है, मल्टीमीडिया डायनामिक है। एक्सेसिबिलिटी, प्रिंट के लिए फिजिकल कॉपी चाहिए, मल्टीमीडिया ऑनलाइन हर जगह एक्सेसिबल है। कॉस्ट, प्रिंट प्रोडक्शन महंगा है, मल्टीमीडिया का डिजिटल कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करना चीप है। क्रेडिबिलिटी, प्रिंट ज्यादा ऑथोरिटेटिव माना जाता है, मल्टीमीडिया फ्लेक्सिबल है पर कभी अनरिलायबल हो सकता है। लर्निंग, प्रिंट डीप रीडिंग एनकरेज करता है, मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव लर्निंग सपोर्ट करता है। 4. आज के टाइम में रेलेवेंस। प्रिंट यूज, लाइब्रेरीज, रिसर्च जर्नल्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के लिए प्रिंट अभी भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया यूज, लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेस, सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स मल्टीमीडिया पर डिपेंडेंट है। ब्लेंडेड यूज, मॉडर्न एजुकेशन और लाइब्रेरीज दोनों मीडियम्स को साथ उस करते हैं जिससे बैलेंस बना रहे। कंक्लूजन, प्रिंट और मल्टीमीडिया दोनों अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट है। प्रिंट क्रेडिबिलिटी और प्रिजर्वेशन देता है, मल्टीमीडिया फास्ट और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन देता है। आज के डिजिटल समय में दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों का सही बैलेंस कम्युनिकेशन और लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Hybrid topology. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हाइब्रिड टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। हमें बताना है कि ये कैसे अलग अलग टोपोलॉजीज जैसे स्टार, बस, रिंग, मैश को कंबाइन करके बनती है। इसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर नेटवर्किंग में टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क के नोड्स और कनेक्शंस की अरेंजमेंट। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क डिजाइन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बेसिक टोपोलॉजीज को मिलाकर एक फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग सिस्टम बनाया जाता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत के हिसाब से ये उस होती है। ये एक फिक्स्ड डिजाइन नहीं है बल्कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज होती है। इसी वजह से ये आज के एंटरप्राइज नेटवर्क्स में बहुत पॉपुलर है। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक कंबाइंड नेटवर्क डिजाइन है जो मल्टीपल टोपोलॉजीज की क्वालिटीज को मर्ज करता है। एग्जाम्पल, फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्टार टोपोलॉजी और रिसर्च डिपार्टमेंट में रिंग टोपोलॉजी दोनों को कनेक्ट करके हाइब्रिड नेटवर्क बनाया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से डिजाइन होता है। 2. फीचर्स ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज 2 या ज्यादा टोपोलॉजीज को कंबाइन करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है। स्केलेबिलिटी, इजीली एक्सपैंड किया जा सकता है। रिलायबिलिटी, एक पार्ट फेल हो जाए तो भी पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होता। कस्टम डिजाइन, हर ऑर्गेनाइजेशन का हाइब्रिड डिजाइन अलग होता है। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क में हॉस्टल्स के लिए बस टोपोलॉजी, डिपार्टमेंट्स के लिए स्टार टोपोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिंग टोपोलॉजी यूज किया जा सकता है। 3. एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। स्केलेबिलिटी, नए डिवाइसेस और यूजर्स इजीली ऐड हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हर डिपार्टमेंट की जरूरत के हिसाब से अलग डिजाइन पॉसिबल है। एफिशिएंसी, हर जगह वही टोपोलॉजी यूज होती है जो बेस्ट परफॉर्म करती है। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर एक सेक्शन फेल हो जाए तो बाकी सिस्टम चलती रहती है। बेटर परफॉर्मेंस, ट्रैफिक लोड को मैनेज करना इजी होता है। केस एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल कंपनी अपने हेड ऑफिस में स्टार टोपोलॉजी यूज करे और रीजनल ऑफिसेज में बस टोपोलॉजी। दोनों को जोड़कर एक एफिशिएंट हाइब्रिड सिस्टम बनता है। 4. डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाई कॉस्ट, सेटअप और इंस्टॉलेशन कॉस्टली होती है। कॉम्प्लेक्स डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन और मैनेज करना टफ होता है। स्किल्ड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, एक्सपर्ट स्टाफ की जरूरत होती है। ट्रबल शूटिंग डिफिकल्टी, लार्ज नेटवर्क्स में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। 5. एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। कॉर्पोरेट ऑफिसेज, अलग ब्रांचेज और डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स और फैकल्टीज के लिए।
हॉस्पिटल्स, ओपीडी, इमरजेंसी, लैब्स जैसे सेक्शंस को जोड़ने के लिए। डेटा सेंटर्स, एफिशिएंसी और रिडंडेंसी के लिए। कंक्लूजन, हाइब्रिड टोपोलॉजी एक मॉडर्न और पावरफुल नेटवर्किंग डिजाइन है जो अलग अलग टोपोलॉजीज के स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करती है। यह फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और रिलायबल है, इसलिए लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद इसका फायदा ज्यादा है। सिंपल शब्दों में, हाइब्रिड टोपोलॉजी एक फ्यूचर ओरिएंटेड नेटवर्क डिजाइन है जो आज के डिजिटल एरा की नीड्स को पूरा करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।